माइटोकॉन्ड्रिया क्या हैं? लोकप्रिय रूप से कोशिका के पावरहाउस के रूप में जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एकवचन माइटोकॉन्ड्रियन अधिकांश यूकेरियोटिक जीवों में पाया जाने वाला एक डबल झिल्ली बद्ध अंग है। वे साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं और अनिवार्य रूप से कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। वे पोषक तत्वों को तोड़ने और कोशिका के लिए ऊर्जा समृद्ध अणु उत्पन्न करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। सेलुलर श्वसन में शामिल कई जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होती हैं। माइटोकॉन्ड्रियन शब्द ग्रीक शब्द मिटोस और चॉन्ड्रियन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्रमशः धागा और कणिकाओं जैसा है। इसका वर्णन सबसे पहले वर्ष 1890 में रिचर्ड ऑल्टमैन नामक एक जर्मन रोगविज्ञानी द्वारा किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। माइटोकॉन्ड्रियन एक दोहरी झिल्लीदार छड़ के आकार की संरचना है जो पौधे और पशु कोशिका दोनों में पाई जाती है। इसका आकार 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर व्यास तक होता है। संरचना में एक बाहरी झिल्ली, एक आंतरिक झिल्ली और एक जेल जैसा पदार्थ शामिल होता है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली इंटरमेम्ब्रेन स्पेस द्वारा अलग किए गए प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड परतों से बनी होती हैं। बाहरी झिल्ली माइटोकॉन्ड्रियन की सतह को कवर करती है और इसमें बड़ी संख्या में विशेष प्रोटीन होते हैं जिन्हें पोरिन कहा जाता है। क्रिस्टे। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली संरचना में काफी जटिल होती है। इसमें कई तहें होती हैं जो एक परतदार संरचना बनाती हैं जिसे क्रिस्टी कहा जाता है, और यह अंग के अंदर सतह क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करता है। क्रिस्टे और आंतरिक झिल्ली के प्रोटीन एटीपी अणुओं के उत्पादन में सहायता करते हैं। आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली केवल ऑक्सीजन और एटीपी अणुओं के लिए सख्ती से पारगम्य है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के भीतर कई रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक चिपचिपा तरल पदार्थ है जिसमें एंजाइम और प्रोटीन का मिश्रण होता है। इसमें राइबोसोम, अकार्बनिक आयन, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, न्यूक्लियोटाइड सहकारक और कार्बनिक अणु भी शामिल हैं। मैट्रिक्स में मौजूद एंजाइम एटीपी अणुओं के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ऑक्सीडेटिव फास्फारिलीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करना है। ये निम्नलिखित प्रक्रिया में भी शामिल है। कोशिका की चयापचय गतिविधि को नियंत्रित करता है। नई कोशिकाओं के विकास और कोशिका गुणन को बढ़ावा देता है। लिवर कोशिकाओं में अमोनिया को विशरण करने में मदद करता है। एपोप्टोसिस या क्रमादेशित कोशिका मृत्यु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त के कुछ हिस्सों और टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे विभिन्न हार्मोनों के निर्माण के लिए जिम्मेदार। कोशिका के डिब्बों के भीतर कैल्शियम आयनों की पर्याप्त सांद्रता बनाए रखने में मदद करता है। यह विभिन्न सेलुलर गतिविधियों जैसे सेलुलर विभेदन, सेल सिग्नलिंग, सेल सेनेसेंस, सेल चक्र को नियंत्रित करने और सेल विकास में भी शामिल है। माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़े विकार। माइटोकॉन्ड्रिया के कामकाज में कोई भी अनियमितता सीधे मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, लेकिन अक्सर इसकी पहचान करना मुश्किल होता है क्योंकि लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के विकार काफी गंभीर हो सकते हैं। कुछ मामलों में वे किसी अंग के विफल होने का कारण भी बन सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल रोग, एल्पर्स रोग, बार्थ सिंड्रोम, किर्न साइरे सिंड्रोम, KSS।